वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 8th की सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन जो वर्कशीट 4 है 30 जुलाई को आपको मिली गई है उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे, फिर यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। तो यहाँ सवाल पूछा हुआ है, आप अपने जन्म की तारीख बताइए। तो जैसे इसने अपने जन्म की तारीख बता दी 29 जुलाई 2009। फिर अगला प्रश्न है, क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं कि जब आपने चलना शुरू किया। तो निश्चित तारीख कोई बता सकता है? नहीं। तो नहीं, निश्चित तारीख नहीं बता पाना मुश्किल है। हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य और प्रयोग की जा रही हर वस्तु का इतिहास होता है, परंतु उसके शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं है। ऊपर पूछे गए दोनों ही प्रश्न आपके अतीत से जुड़े हैं। पहला सवाल एक दिन की घटना से जुड़ा है, इसलिए उसकी तारीख निश्चित करना आसान है, परंतु दूसरा सवाल उस घटना से संबंधित है जो एक दिन में नहीं हुई है। यह आपके अतीत की प्रतिक्रिया या बदलाव से जुड़ा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वह हमेशा ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका एक अलग अतीत होता है। जैसे आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर सोचा है कि चाय या कॉफ़ी का चलन कब शुरू हुआ? क्या ये किसी एक दिन में शुरू हुआ? ऐसी प्रतिक्रिया के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, तो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम होती है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उससे क्या बदलाव आए, इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है। अक्सर आपने अपने से बड़े लोगों को कहते सुना होगा कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है। अतीत का संबंध इस बात से है कि पहले चीज़ें किस तरह की थी और उसमें अब क्या बदलाव आए हैं। गतिविधि, अपने परिवार के सदस्यों से बात करके पता लगाइए कि उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन कौन सी घटनाएं एक दिन में हुई और कौन सी घटनाएं बदलाव एक लंबे समय के चलने का परिणाम है। यहाँ सदस्यों के नाम लिख देंगे अपने परिवार के, और यहाँ पे जो घटनाएं एक दिन में बदलाव हुई हैं जिसकी डेट पता रहती है या याद रहती है, और यहाँ वो घटनाएं आनी है जो एक लंबे समय के चलने का परिणाम है। आइए देखते हैं क्या है। जैसे सदस्यों का नाम है और जो घटनाएं एक दिन में होती हैं वो कैसे है, जन्मदिन किसी का, या शादी कब हुई, नौकरी की ज्वाइनिंग, या कोई बड़ी दुर्घटना एक्सीडेंट, ये एक दिन याद रहता है हमें। तो ये घटनाएं हैं जो एक दिन में हुई हैं। और ये वो वाली घटनाएं हैं जो लंबे समय के चलने का परिणाम है, जैसे खाना पीना, चलना कब स्टार्ट किया, पढ़ना कब शुरू किया, घर के काम करना कब सीखा, परीक्षाओं की तैयारी इत्यादि। ये सारी जो घटनाएं हैं इसकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं रहती है कब शुरू की थी, ये एक लंबे समय के चलने का परिणाम होती हैं। तो ये अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी इस वर्कशीट को देख लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट पहले अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम। क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? तो सब बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देंगे। जैसे उदाहरण के लिए 29 जुलाई 2009। फिर एक, कैन यू स्टेट एनी पर्टिकुलर डेट व्हेन यू हैव स्टार्टेड वॉकिंग? क्या आप कोई पर्टिकुलर डेट बता सकते हैं जब आपने चलना स्टार्ट किया था? तो एग्जैक्ट डेट ऑफ वॉकिंग तो किसी को पता ही नहीं होगी, तो यहाँ हम क्या आंसर लिखेंगे? नो, आई कैन नॉट स्टेट द पर्टिकुलर डेट। Every work that has been done and every object around us has its own history, but deciding its particular date of happening is not possible every time. Both the question that have been asked above is related to your past, but while the one is related to a particular day, the other one is related to a process which cannot be achieved at any one day. तो इसमें ये बताए गए हैं कि जो पास्ट की दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ये होती है जिसकी डेट हमें पता होती है,
और दूसरी जो है पर्टिकुलर डे की, वो ऐसी होती है जो एक दिन में काम पूरा नहीं होता। लुकिंग एट द थिंग्स अराउंड अस इन एवरीडे लाइफ, इट सीम्स दैट इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस बट इट इज़ नॉट सो। अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें लगता है ये चीज़ें तो ऐसे ही हैं, बट ये ऐसा नहीं होता। उनकी भी कोई शुरुआत के कोई दिन या टाइम होता है। एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट पास्ट। सीइंग पीपल ड्रिंकिंग टी एंड कॉफ़ी, हैव यू एवर थॉट व्हेन डिड द ट्रेंड ऑफ टी एंड कॉफ़ी स्टार्टेड? आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं चाय और कॉफ़ी पीते हुए, तो आपने कभी ये सोचा है कि ये चाय और कॉफ़ी कब स्टार्ट हुई थी? डिड इट स्टार्ट इन वन डे? क्या ये एक दिन में स्टार्ट हुई थी? नहीं। इट इज़ इंडीड रॉन्ग टू सेट अ डेट फॉर एनी इवेंट विच वॉज द रिजल्ट ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। जो लंबे प्रोसेस से चला आ रहा है उसकी एग्जैक्ट डेट देनी इवेंट की बड़ी मुश्किल है। हाउ द थिंग्स इन द पास्ट वर एंड what changes happen in them. History also tell us about the changes which occurred at different interval of time. Often you must have heard from old people as earlier this used to happen and nowadays it is like that. आपने बूढ़े लोगों से सुना होगा कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है। Past is related to how things were before and what change has occurred. पास्ट किससे रिलेट करता है कि थिंग्स कैसे पहले थी और क्या चेंजेस उसमें आए हैं। एक्टिविटी दी गई है, विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स आइडेंटिफाई विच ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट अकर्ड इन देयर लाइफ वाज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर डे एंड विच वर द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ आपको फैमिली मेम्बर्स के कुछ नाम लिखने हैं और कोई इवेंट बताना है जो एक पर्टिकुलर डे में हुए उनके साथ, और यहाँ वो इवेंट्स लिखने हैं जो लॉन्ग प्रोसेस का रिजल्ट है। तो जैसे यहाँ पे कुछ फैमिली मेम्बर्स के नाम लिख दिए हैं मैंने, और ये इवेंट है जो पर्टिकुलर डे पे होते हैं। जैसे किसी का बर्थ है वो पर्टिकुलर डे पे होगा, जॉइनिंग है किसी जॉब की, मैरिज है या मेजर कोई एक्सीडेंट है, ये पर्टिकुलर डे पे होते हैं। और लॉन्ग प्रोसेस के इवेंट्स कैसे हैं, जैसे ईटिंग कब, खाना खाना कब स्टार्ट किया, वॉकिंग कब स्टार्ट की, पढ़ना कब स्टार्ट किया, डांसिंग कब स्टार्ट की, ड्राइविंग करना कब स्टार्ट किया, स्पीकिंग बोलना कब स्टार्ट किया। तो ये वाले इवेंट्स हैं लॉन्ग प्रोसेस के रिजल्ट की वजह से। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।